शादी करने से पहले ये आप ज़रूर चेक करें अपने पार्टनर की कुंडली में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ यहाँ पे मैंने शेयर किया है पास्ट में। और आज भी जो है मैं वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग मिस कर देते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, किसी से भी आप शादी कर रहे हो, शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। शादी कोई खेल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। और बहुत लोग जो हैं, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हों, अरेंज मैरिज कर रहे हों, कई फैमिली तो बहुत बहुत समझदार हैं कि जब वो अपने बच्चों की शादियां करा रहे होते हैं तो वो अच्छे से कुंडली जो है मिलाते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ उन्हें दिख रही होती है तो वो मना कर देते हैं, नहीं करते ऐसे घर में शादी जहां उन्हें दिख रहा है कि इस इंसान से अगर हम अपने बच्चे की शादी कराएंगे तो आगे चल के इनको परेशानी आ सकती है। मतलब एक दूसरे के साथ जो है कई दिक्कतें इनको हो सकती हैं। तो कई लोग नहीं लेते ऐसे रिस्क, नहीं कराते। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं, मैंने देखा बहुत जगह कि जहाँ पे पेरेंट्स ने ना कुंडली मिलाई ना कुछ देखा, बस ऐसे ही करा दी, और फिर बाद में बच्चे जो हैं, उनकी लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं, वो शादी के बाद बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कई बारी एक इंसान के ग्रह इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं। इसीलिए मांगलिक योग, कई चीज़ें जो है कुंडली में देखी जाती हैं। आजकल जो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है ना, हमें सब चीज़ का ज्ञान है। उनको अगर वो कहीं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं या कोई बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, कई बार उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि भाई हमको सब कुछ आता है। वो खुद ही कुंडली मिलाने लग जाते हैं, खुद ही पंडित बन जाते हैं, खुद ही ज्योतिष बन जाते हैं, और देखते क्या है सिर्फ कि कितने गुण मिल रहे हैं, बस इतना कि ऐसे ऐसे डालो कितने गुण मिल रहे हैं। और गुण जो है देख के, अरे हमारे गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, चलो चलो करते हैं। कभी कुंडली का डिटेल एनालाइज करते ही नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते ही नहीं कुछ थोड़े से पैसे, और आगे चल के फिर ऐसी शादियाँ करा देते हैं, और फिर ऐसी शादियाँ टूटती हैं, फिर कोर्ट केसेस चलते हैं, या फिर कई बार ऐसे गलत मतलब कॉम्बिनेशंस की मैरिज करा देते हैं, दो बहुत ही अलग तरीके के लोगों को एक कर देते हैं, और उसके बाद जो उसके बुरे परिणाम होते हैं वो परिवार को भी झेलने पड़ते हैं। वो लोग तो झेल ही रहे होते हैं, बट जो उनका परिवार होता है इनको भी झेलना पड़ता है अच्छे तरीके से। अगर पहले ही समझदारी दिखा दी जाती, किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट कर लिया जाता, डिटेल एनालाइज करवा लिया जाता, जो भी उपाय हैं, जो भी रेमेडीज़ हैं वो करवा दी जाती, या थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाता कि कुछ और अच्छी कुंडलियाँ आएँ, किसी और अच्छा रिश्ता आए, थोड़ा कर लिया जाता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। अभी आप समाज में देखो, इतनी शादियाँ टूट रही हैं, इतने डाइवोर्सेस लोग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं दुनिया भर के। मतलब शादी की इस वक्त धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, और शायद इनमें से ज़्यादातर लोगों का यही हाल है कि इन्होंने कुंडली वुंडली नहीं मिलाई, ऐसे ही शादी कर ली, या फिर अपने आप ही वो सिर्फ गुण मिलाने लग गए कि अच्छा इतने गुण मिल रहे, शादी हो सकती है। कुछ अंदर से नहीं देखा कि लड़की की कुंडली में क्या है, लड़के की कुंडली में क्या है, कुछ नहीं देखा ढंग से, और ना ही दिखाया किसी को। बिना सोचे समझे कोई भी जो काम किया जाता है, या अधूरे ज्ञान के साथ जो स्टेप लिए जाते हैं, उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की थी मैंने। एक बार फिर से मैं याद दिला रही हूँ कि जब आप किसी के साथ शादी करने का फ़ैसला ले रहे हो, तो जब आप पहली चीज़ तो ये है कि डेफिनेटली आप कुंडली ज़रूर मिलाओ। गुण कितने मिल रहे हैं, चलो वो तो है ही एक छोटी सी चीज़, और उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गुण मिलाते हो, है ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्रह मैत्री, नाड़ी दोष, भकुट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये मैच नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, मत करो उस तरफ, मत कराओ उस तरफ जो है अपने बच्चे की शादी उस इंसान से, या मत करो ऐसे पर्सन के साथ, क्योंकि फिर आगे चल के बहुत परेशानियां देखने को मिलेंगी। बट खैर, ये गुण तो बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कुंडली में, आपको पता है, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता है कि कुंडली में 7th हाउस
चाहे वो लगन कुंडली है और चाहे वो नवमांश कुंडली है। 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। 7th हाउस के नक्षत्र को देखना ज़रूरी है। 7th हाउस पे आने वाले एस्पेक्ट्स को, जो भी ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो सप्तम भाव को लेकर लगभग मुझे लगता है बहुत लोगों को पता है आज की डेट में कि 7वां भाव जो है शादी का स्थान है, तो नवमांश और लगन दोनों में इसको देखना है। इसके अलावा शुक्र के बारे में भी अब पता चल चुका है कि शुक्र की स्थिति को देखना है ना। शुक्र कौन से नक्षत्र में है उसको भी देखना है। जैसे पुष्य नक्षत्र में शुक्र होता है, मैरिज में डिस्टर्बेंस रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि पुष्य अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल नक्षत्र है, लेकिन फिर भी शुक्र अगर आपका पुष्य में है, पुनर्वसु में है, आद्रा में है, मैरिज में परेशानियां ज़रूर देखने को मिलेंगी। ये अगर आपके पार्टनर जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, अगर उसकी कुंडली में ऐसा बना हुआ है पुष्य, पुनर्वसु या जो है आद्रा, डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें तो कहाँ देख रहे हैं आजकल के जो भी नौजवान हैं, वो कहाँ देख रहे हैं। उनको लग रहा है बस गुण मिल गए, और गुण मिलने के बाद जब शादी कर रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं, एक दूसरे को मानसिक लेवल पे टॉर्चर कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को हेल कर रहे हैं। थोड़ी सी समझदारी अगर पहले दिखा दी होती तो इस तरीके के हाल नहीं होते, है ना। तो चलो 7th हाउस के बारे में पता है, नवमांश कुंडली के बारे में पता है, और शुक्र के बारे में भी लगभग सबको पता है कि ये चीज़ें देखनी होती है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग देखते ही नहीं हैं, इवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट तक भी नहीं देखते, मैंने ये देखा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताई 1-1.5 साल पहले। यहाँ पे कितने ही लोग हैं जो अपने जो है आजकल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी से शादी की बात चल रही है तो ठीक है, सप्तम भाव को देखा, सप्तम भाव के नक्षत्र को देखा आपने, शुक्र को देखा, शुक्र के नक्षत्र को देखा, सेम यही चीज़ आपने फिर नवमांश में भी देखी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हो, एक्सटर्नली बहुत ब्यूटीफुल हो दिखने में वो इंसान, वो पुरुष या स्त्री, है ना, जैसा आपको चाहिए था, जैसा हीरो या हीरोइन बिल्कुल वैसी हो, वो बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हो या कर रहा हो, या विदेश में जो है जॉब हो, या फिर जो है गवर्नमेंट जॉब हो। गवर्नमेंट जॉब को लेके भी लोग बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की या लड़का मिल जाए। तो कोई शक्ल देख रहा है, पर्सनैलिटी देख रहा है, तो कोई उसकी नौकरी देख रहा है। इस बेसिस पर जो है लोग जो है शादियां कर रहे हैं। लेकिन जो है शादी करने के बाद जो है वो खूबसूरत इंसान की जब अंदर से असलियत देख रहे हैं, या फिर वो इंसान जिसकी नौकरी बहुत ही बढ़िया थी, प्रोफेशनली बड़ा अच्छा था, वो इंसान स्ट्रांग था, उसकी जब असलियत देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, या इसको तो पता ही नहीं है कि दूसरे इंसान के साथ कैसे रहा जाता है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने के अनुभव रहे हैं। मेरे पास काउंसलिंग सेशन में ऐसे कितने ही लोग आते हैं, हीलिंग सेशंस में आते हैं, कि उन्होंने ऐसी सरकारी नौकरी वाला ढूंढा, या उन्होंने ऐसे ही प्रोफेशनली जो बहुत सक्सेसफुल था ऐसा बंदा ढूंढा, है ना। लगा था कि अच्छा, इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, तो शायद इंसान भी बहुत अच्छा होगा, या फिर दिखने में बहुत अच्छा था। लेकिन अंदर से जब पता चला, जब उससे शादी हुई, जब उसके बिहेवियर को देखा, तब पता चला कि ये तो कितना टॉक्सिक है, ये कितना नेगेटिव है, ये लड़की है या लड़का कितना अजीब है, इसके साथ तो कोई 2 दिन भी ना काट पाए, या फिर उसके साथ अगर रह रहे हैं तो दिन ब दिन बीमार पड़ रहे हैं, हर चीज़ पे टोक रहा है, हर चीज़ पे बदतमीजी कर रहा है या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, अपना चला रहा है। तो उसके साथ रह के पता चला कि बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा था इसके बारे में, लेकिन अंदर से तो इतना गड़बड़ है। तो अंदर की कहानी अगर आपको जाननी है किसी भी इंसान की, कि अंदर से ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, कैसा होगा जब मैं इसके साथ रहूंगी या रहूंगा, तो इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों आपको 2 जगह और देखनी है एस्ट्रोलॉजी चार्ट में। आप जिस भी पंडित जी को दिखा रहे हो, जिस भी ज्योतिष को दिखा रहे हो, उनसे पूछना कि इसका 2nd हाउस और 4th हाउस का डिटेल एनालाइज आप मुझे दें, ठीक है। आपके घर परिवार में अगर कोई ऐसा है जहाँ पे शादी की बात चल रही है, लड़का लड़की देखे जा रहे हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो मेरा ज़रूर शेयर करना। उनको बोलना कि ये वीडियो सुनो, अपने चाचा जी को, ताऊ जी को, अंकल जी को, उनको बोलना ये वीडियो सुनो, ताकि वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें ज़रा उससे एक डिटेल एनालाइज निकलवा सकें। सिर्फ ये नहीं कि कुंडली में पंडित जी कितने गुण मिल गए, अरे अरे वाह वाह 32 गुण मिल गए, वाह खुश हो जाएगी हाँ शादी, ऐसे नहीं। साथ में 7th हाउस, शुक्र, सब देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को देखना है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाए, शादी के दूसरे दिन से उस बंदे के साथ हादसे होने शुरू हो जाते हैं, 2nd डे से वो बीमार पड़ने लग जाता है या बीमार पड़ने लग जाती है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं वो लोग। बहुत सोच समझ के जो है शादी करनी है।
और जो लोग सोच समझ के नहीं कर रहे हैं वही लोग जो हैं पछता रहे हैं। और फिर अभी तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो उनके दुख हैं, जो उनकी पीड़ा हैं, आजकल तो लोग सोशल मीडिया से शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो बना बना के अपनी पत्नियों की, अपने पति की, जो भी उनके टॉर्चर थे, जो भी उनके बिहेवियरल इश्यूज थे, या उनके साथ रह के उनका क्या हाल हुआ, वो सब आजकल तो लोग शेयर कर रहे हैं। तो वो सब देख देख के जो जो अनमैरिड लोग हैं, वो सब ये जब वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को सुन रहे हैं, वो शादी करने से डर रहे हैं। लेकिन शादी करने से डरना नहीं है, सिर्फ जब शादी का फैसला आप ले रहे हो तो अच्छे से जो है देख दाख के ही आपने जो है ये स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, ताकि आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो। ठीक है, आपको भी कोई परेशानी ना आए और आपके साथ जिसने शादी करी है उसको भी किसी तरीके की परेशानी ना आए। तो पता है कि गुण मिलाने हैं, पता है कि 7th हाउस देखना है लगन कुंडली नवमांश कुंडली का, 7th के लॉर्ड को देखना है, 7th के नक्षत्र को देखना है, शुक्र के नक्षत्र को देखना है, पता है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से अंदर की चीज़ें निकलेंगी उस व्यक्ति के, बाहर से तो देख लिया कि खूबसूरत है, ओहो प्रोफेशनली इतना सक्सेसफुल है, अच्छी नौकरी करता है, लेकिन अब अंदर से ये व्यक्ति कैसा है, कैसा इसका बिहेवियर होगा, इस चीज़ को जानने के लिए जो है 2nd हाउस और 4th हाउस को देखना है उस इंसान के। 2nd हाउस है उसका परिवार, उसका कुटुंब, और साथ में उसकी वाणी। ठीक है, तो अगर घर कुटुंब वाणी के स्थान पे नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या क्रूर प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, 2nd हाउस अगर कुंडली में खराब है, इसका मतलब है कि उसका जो घर कुटुंब है, उसका जो परिवार है, वहाँ पर एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर रहा है। जिस घर में उस लड़की या लड़के ने वो बड़ी हुई है, बड़ा हुआ है, उस घर में एक टॉक्सिक माहौल रहा है। ठीक है, तो जिस माहौल में वो बच्चा बड़ा हुआ है, वो इंसान बड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर भी तो आ गई हैं ना, वो सब कुछ उसने भी तो ऑब्जर्व कर लिया है ना। तो जो सब कुछ उसने देखा या जिस माहौल में वो बच्चा रहा है, जो उसने अपने परिवार को, अपने कुटुंब को करते हुए देखा है, वो सब कुछ मतलब उसमें समाहित हो चुका है, वो सब उसके बिहेवियर में आ चुका है, और वो वैसा ही बिहेव करेगा अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि जो उसकी लर्निंग हुई है, जो उसने सीखा है, जो देखा है, वो वही बिहेवियर करेगा अपनी पार्टनरशिप लाइफ में, शादी के बाद। ठीक है, या अपनी जो भी उसके क्लोज पीपल्स होंगे उनके साथ वो वही करेगा जो उसने सीखा है। दूसरी चीज़ है दोस्तों 4th हाउस। अभी 4th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस होता है हमारा घर, हमारी मदर और हमारा बचपन। ठीक है, तो जो भी हमारी मदर का बिहेवियर था, जो भी पर्सन के घर का माहौल था, या फिर बचपन में उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस पर्सन के जीवन में, जिससे आप शादी करने वाले हो, उसके जीवन पे पड़ा है। ठीक है, तो अगर किसी का 4th हाउस खराब है तो इसका मतलब है उसका बचपन खराब रहा है। 4th हाउस आपका हार्ट सेंटर भी होता है। ठीक है, तो अगर 4th हाउस खराब है कुंडली में, तो उस इंसान के दिल में, उसके हार्ट में इतने पेन भरे हुए होंगे, इतना दर्द भरा होगा कि शादी के बाद अगर उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिल भी रखी है ना, तब भी उसका मुंह उतरा रहेगा, तब भी वो हमेशा दुखी और सैडनेस में रहेगा। छोटी छोटी बातों पे वो इंसान ट्रिगर होता रहेगा, उसको पुरानी बातें याद आती रहेंगी। ठीक है, तो 4th हाउस अगर कुंडली में खराब है, इसका मतलब है उस इंसान का बचपन कुछ सही नहीं रहा है। ठीक है, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। और अगर ऐसे इंसान से आप शादी करते हो जिसका 2nd हाउस या 4th हाउस खराब है, तो उसकी नेगेटिविटी का असर आपके जीवन पे पड़ेगा, उसके व्यवहार का, उसके बिहेवियर का आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर असर पड़ेगा। एंड फिर वो मैरिड लाइफ मतलब खुशी देने की बजाय बस दुख ही आपको देगी, परेशानी ही आपको देगी। सो ऐसी जगह शादी करनी ही क्यों, है ना, आगे की ज़िंदगी को दुखी करना ही क्यों। ठीक है ना, तो सोच समझ के लेना है शादी का फैसला। तो अगर आप किसी से भी शादी करने जा रहे हो, कहीं शादी की बात चल रही है, तो 7th हाउस, शुक्र, नवमांश, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगन कुंडली का D1 चार्ट का 2nd हाउस एंड 4th हाउस, इसका
अच्छे से डिटेल एनालाइज करवाना। सेकंड हाउस पे कोई पाप प्लैनेट्स या क्रूर प्लैनेट की एस्पेक्ट तो नहीं आ रही है, इसको भी देखना है, ठीक है। तो दूसरा घर और चौथा घर देखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देख के ही किसी व्यक्ति से जो है शादी करें, क्योंकि शादी बहुत बड़ा फैसला है। शादी इसलिए नहीं की जा रही है कि शादी के बाद बस जो है दुखी रहें, उदास रहें, परेशान रहें। शादी इसलिए की जा रही है ताकि दो लोग आपस में बहुत खुश रह सकें, साथ में बहुत ग्रो कर सकें, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।